गांव में जहां हवा में फूलों की खुशबू और मिट्टी की सौंधी महक थी, एक बच्ची का जन्म हुआ। उसका नाम देव था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया ने एक पल के लिए अपनी सांस रोक ली हो। देव के माता पिता अंजलि और संजय उसे देखकर बहुत खुश थे। अंजलि ने प्यार से देव का छोटा हाथ थामा। तभी उसकी नजर देव की हथेली पर पड़ी। वहां एक बहुत ही हल्का चमकता हुआ निशान था। संजय भी उस निशान को देखकर हैरान थे। ये कोई आम निशान नहीं था। ये कभी कभी एक तारे की तरह टिमटिमाता था और कभी कभी एक चांद की तरह शांत दिखता था। जैसे जैसे देव बड़ी हुई, वो निशान भी उसके साथ साथ बदलता गया। जब देव खुश होती तो वो निशान सुनहरे रंग का हो जाता। जब वो उदास होती तो वो हल्के नीले रंग का हो जाता। अंजलि और संजय को समझ नहीं आ रहा था कि ये निशान क्या है। वे चिंतित होने लगे। उन्होंने फैसला किया कि वे गांव के सबसे ज्ञानी ऋषि के पास जाएंगे, जो हर रहस्य को सुलझाने की क्षमता रखते थे। ऋषि एक पुरानी शांत कुटिया में रहते थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और आंखों में गहरी शांति थी। वे उन्हें देखकर मुस्कुराए, जैसे वे पहले से ही जानते थे कि वे क्यों आए हैं। अंजलि ने ऋषि से कहा, गुरुवर, हमारी बेटी की हथेली पर एक रहस्यमयी निशान है। हम जानना चाहते हैं कि इसका क्या मतलब है। ऋषि ने प्यार से देव का हाथ अपने हाथों में लिया। ऋषि की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, यह निशान कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक वरदान है। यह प्रकृति और देव के बीच का गहरा रिश्ता दिखाता है। ये निशान उसे प्रकृति की भाषा समझने की शक्ति देता है। देव ने ऋषि की बात सुनी और अपनी हथेली को देखा। अब वो निशान उसे एक बोझ नहीं, बल्कि एक खास पहचान लग रहा था। उसे लगा जैसे वो दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकती है। अंजलि और संजय ने ऋषि का धन्यवाद किया और खुशी खुशी घर लौट आए। अब वे जानते थे कि उनकी बेटी देव का जन्म एक खास मकसद के लिए हुआ है। कुछ ही सालों में देव एक प्यारी समझदार बच्ची बन गई थी। लेकिन गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थी। खेतों में फसलें सूखने लगी थी और नदी का पानी कम होता जा रहा था। गांव के लोग चिंतित थे। वे नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है। लेकिन देव अपनी हथेली में उस निशान की चमक को महसूस कर सकती थी। वो जानती थी कि यह प्रकृति की पीड़ा है। गांव की पीड़ा सिर्फ एक बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दर्द था जिसे देव अपने दिल में महसूस कर सकती थी। एक दिन जब वो अपने बगीचे में बैठी थी, उसने एक छोटे से मुरझाए हुए फूल को देखा। उसका दिल उदासी से भर गया। उसने प्यार से उस फूल को छुआ और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी हथेली से एक हल्की रोशनी निकली और फूल फिर से खिल उठा। एक दिन गांव के मुखिया, जो एक बूढ़े किसान थे, देव के माता पिता के पास आए। उन्होंने कहा, संजय, अंजलि, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा गांव भूखा रह जाएगा। हमें कुछ करना होगा। देव ने उनकी बातें सुनी। उसे पता था कि उसे क्या करना है। वो चुपचाप खेतों की ओर चल पड़ी। उसका दिल प्रकृति के दर्द को महसूस कर रहा था। वो एक सूखे हुए पौधे के पास रुकी। उसने प्यार से अपनी हथेली उस पौधे पर रखी। जैसे ही उसकी हथेली से निशान की सुनहरी रोशनी निकली, पौधा फिर से हरा होने लगा। पास के कुछ किसान ये देख रहे थे। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने कहा, ये तो जादू है। लेकिन देव जानती थी कि ये जादू नहीं, बल्कि प्यार और समझ है। देव ने अपने माता पिता और गांव वालों को समझाया, हम प्रकृति से बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन उसे वापस कुछ नहीं देते। हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए। देव ने उन्हें सिखाया कि कैसे पानी का सही इस्तेमाल करें और कैसे मिट्टी को आराम दें। वो उन्हें बताती कि कब बीज बोना है और कब फसल काटनी है, और उसकी हथेली का निशान हर कदम पर चमकता था। धीरे धीरे गांव की हरियाली वापस आ गई। नदी में पानी फिर से बहने लगा। गांव में खुशियां लौट आईं। अब गांव वाले देव को प्रकृति की बेटी कहने लगे थे। वे जानते थे कि वो सिर्फ एक बच्ची नहीं, बल्कि उनके गांव